Namaste everyone, my name is Kanika and I'm a spiritual guide. I run this page which is called The Way of Life, in which I inspire others to find their own authentic expression of Sanatana Dharma, which is also known as Hinduism. So today I want to talk about cymatics, the science of mantras, as well as chanting Om and its benefits on our system. So starting with cymatics, the study of wave phenomena, which is basically sound in a visual representation, जिसको हम हिंदी में कहेंगे दृश्य, दर्शाया जाना. सो जब हम साउंड को एक दृश्य के फॉर्म में, एक इमेज के फॉर्म में देखते हैं तो उसे हम साइमैटिक्स कहते हैं. इट इज़ द विजुअलाइजेशन ऑफ साउंड. एंड there are people who do therapy with sound waves, and in which they direct all these waves into the body with the whole aim of promoting wellness, healing and health. जब हम एक सर्टन पैटर्न को एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे प्ले करते हैं बार बार, उससे भी हमारी बॉडी के चक्रास में बहुत सारी अलाइनमेंट, बैलेंसिंग एंड हीलिंग होती है. द एनर्जी बिगिन्स टू फ्लो थ्रू ऑल आवर chakras, especially if there is blocked energy. There is also, it's also a very beautiful art form, and there is so much research that has been done on all these beautiful sacred geometric designs that are created just through the power of vibration. Of course, सनातन धर्म परंपरा में आपने देखा ही होगा कितने सारे हमारे यंत्र हैं. इन स्पेसिफिक, इफ़ यू रिमेंबर द श्री यंत्र, जो कि ओम की ध्वनि से बनाया गया है. सो ये बेसिकली एक बहुत हीलिंग और एक एजुकेटिव साइंस है. साइमैटिक्स के जो थेरेपिस्ट होते हैं वो इन हीलिंग फ्रीक्वेंसीज़ को बॉडी में एक रेजोनेंस की रेस्टोरेशन और हार्मनी लाने के लिए इनको एमिट करते हैं. हीलिंग फ्रीक्वेंसीज़ आर सिमिलर टू बेसिकली all those vibrations that are already there in a healthy organ. अगर हमारे बॉडी का एक पार्ट है, लेट्स से हमारी लंग्स या हमारी लिवर या हमारा हृदय, उसमें से जो फ्रीक्वेंसी नेचुरली एमिट होगी, अगर वो ऑर्गन हेल्दी है तो हीलिंग फ्रीक्वेंसी जो थेरेपिस्ट उस बॉडी पार्ट को देगा तो वो उससे मैच करेगी. सो व्हेन दोज हीलिंग फ्रीक्वेंसीज आर activated in the body, automatically health will become really good. And these vibrations, basically what they do is they create a near optimal environment for the organs or the cells, so that वो उनमें एक natural organic restoration हो जाए. Cymatics एक ancient Greek word है और इसको हम wave भी कहते हैं. एंड इसको बेसिकली एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम हांस जेनी था. ये 1904 में पैदा हुए थे एंड ही पास्ड इन 1972. ये एक स्विस फॉलोअर थे ऑफ द फिलोसॉफिकल स्कूल विच इज़ नोन एज एंथ्रोपोसॉफी. एंड इन्होंने बेसिकली वाइब्रेशन के बारे में बताना शुरू किया. बट अगर आप ग्रंथ पढ़ें, अगर आप हमारे वेद पुराण पढ़ें, तो उसमें हमारे जो ऋषि मुनि रहे हैं, आर सेजेस, आर सीयर्स, द एंशिएंट स्पिरिचुअल साइंटिस्ट्स have already spoken about vibration through yantras. And these yantras are the foundation of sacred geometry from the Vedic period. The ancient Vedic sages had discovered yantras way before 1904, 1904, when Hans Jenny was even born. So क्या होता है when we meditate on yantras? Basically इसमें हमारी सारी की सारी जो thinking है, हमारी mind, हमारी body, हमारी आत्मा, it becomes completely organized and our thoughts become orderly.
there are patterns which with a certain sacred geometric design, and so they basically align into a natural divine order. मेटाफिज़िकल और जो फिज़िकल वर्ल्ड है, ये दोनों उसमें बेसिकली एक हो जाती हैं. यू कैन से साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी एक हो जाती हैं. पैटर्न्स जो होते हैं, देर आर इनफिनिट अनगिनत नंबर ऑफ पैटर्न्स हैं. एंड अगर आप देखें नेचर में भी, प्रकृति में भी एक ज्योमेट्रिक कोड होता है, जिसको हम फ्रैक्टल भी कहते हैं. और ये फ्रैक्टल जो होता है ना, जैसे एक पेड़ की जो ब्रांचेस हैं, तो उनके जैसा इट ब्रांचेस आउट इन ऑल एरियाज़, एंड इसको हम एक तरह से एक यूनिवर्सल कोड भी कहते हैं. एंड अगर आप पृथ्वी को लें, पृथ्वी पर हर एक पत्ता ले लें, हर एक प्लांट ले लें, एक पाइन कोन ले लें, आप अगर एक फ्रूट को भी काटें और फ्रूट के अंदर भी जो आप देखेंगे तो आपको वही फ्रैक्टल वहाँ नज़र आएगा. सिमिलरली यही फ्रैक्टल आपको स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स में भी मिलेगा, और वही सेम हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर भी मैच करता है. अगर आप एक पेड़ के पत्ते को लें, वही सेम उसका पैटर्न आपको कहीं ना कहीं दिखेगा. सो इस फ्रैक्टल को हम बेसिकली गोल्डन रेशियो कहते हैं. Plato has said, it is through geometry that one purifies the eye of the soul. So अगर हम अपनी आत्मा पर जो एक तरह से आप कह सकते हैं माया का नकाब होता है, उसको हटाना चाहते हैं, तो उसका सबसे अच्छा रास्ता है यंत्र ज्ञान, सेक्रेड ज्योमेट्री का ज्ञान. इसमें एक मैथमेटिकल प्रिसिशन होती है, और ये जो पूरी दुनिया, जो पूरी सृष्टि, जो पूरा ब्रह्मांड है, वो इसी रियलिटी के फैब्रिक से बना हुआ है. जो गणित का जो दिल है, द हार्ट ऑफ मैथमेटिक्स इज़ ऑल्सो एनकोडेड इन दीज हेवनली पैटर्न्स. ये सब कुछ इन्हीं पैटर्न्स में छुपा हुआ है, एक कोड में, जिसको हम गोल्डन मील स्पाइरल भी कहते हैं. एंड दुनिया के अंदर एक दुनिया होती है. क्वांटम वेव मैकेनिक्स के बारे में अगर आप स्टडी करें तो उसमें भी आपको यही सब चीज़ें, सिमिलर बातें आपको मिलेंगी. जो पृथ्वी है वो बेसिकली ऐसा माना जाता है कि वो स्वर्ग का एक शीशा है. एज अबव सो बिलो. सो जैसा हमने सृष्टि में हम देखते हैं, सेम टू सेम हमारा पृथ्वी में भी वही कोड है. ऐसे बहुत सारे विद्वानों का ये भी मानना है कि साइमैटिक्स सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ स्टडी है फॉर ह्यूमैनिटी, फॉर पीपल ऑन अर्थ. एंड हाँ, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन अगर आप इसको स्टडी करेंगे देन यू विल फाइंड दैट देयर इज़ सो मच साइंटिफिक रिसर्च दैट हैज़ बीन डन ऑन दिस, एंड दिस इज़ द मोस्ट ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फॉर्म ऑफ हीलिंग दैट वी हैव. हम इनमें से इतना कुछ सीख सकते हैं, स्पेशली अबाउट रेजोनेंस एंड सीक्रेट ज्योमेट्री, एंड ये अगर हम अपने वैदिक टेम्पल्स देखें तो दे आर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन एंड सीक्रेट ज्योमेट्री. सो एक्चुअल जो साउंड की, जो ध्वनि की जो एक्चुअल शक्ति है, और जो इसका जो हिडन आप कह लीजिए, इसमें जो एक इफ़ेक्ट है हीलिंग म्यूज़िक में, वो यही है, वो वाइब्रेशन है, वो तरंग है. ओम हमारे कल्चर में माना जाता है, हमारे ट्रेडिशंस में, सनातन धर्म में माना जाता है कि ये परम आत्मा का नाम है. एंड इट इज़ बेसिकली द प्योरेस्ट लेवल ऑफ आवर हायर सेल्फ. एंड एक अच्छा वोकलिस्ट जिसने सुर साधना की हो, और जिसको शास्त्र का ज्ञान हो, शास्त्र संगीत का ज्ञान हो, जब वो श्रद्धा के साथ अपने दिल से ओम का उच्चारण करें, सो इट प्रोड्यूसेस परफेक्ट टोन्स that manifest amazing patterns that have an effect of vibrational harmony, because ओम उच्चारण ऐसे साधक के थ्रू जब किया जाए तो
जितने भी हमारे चक्र में ब्लॉकेजेस हैं और जितनी भी स्टक एनर्जी है वो सारी क्लियर होने लग जाती है। एंड ये कोई ऐसी वैसी मायावी बातें नहीं है. दिस इज़ not something random. Please check about it. This is all according to the natural law. It's all very scientific and it's very well researched. Specifically vibration, vibrational resonance, frequency, and of course there's शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के बारे में आप अगर पढ़ें तो आप समझेंगे कि वो कितना इन डेप्थ. इट्स एन ओशन, एक सागर है ज्ञान का in its own right. It is definitely the creator's divine illusion that is hidden in the laws all around us. हमें ये laws दिखते नहीं हैं लेकिन ये सारे natural laws हैं और इनके बारे में आप अगर पढ़ना शुरू करें तो तभी आपको ये समझ आने लगता है. ये टॉपिक बस केवल एक एस्थेटिक अपील के लिए नहीं है. ये एक्चुअल ज्ञान है जिससे हमें एजुकेशन मिलती है कि ज्योमेट्री, हाउ इट रिलेट्स टू द हारमनी इन आवर लाइफ. सीक्रेट ज्योमेट्री मतलब इन यंत्रों का और ये जो डिवाइन इमेजेस वाइब्रेशन के थ्रू बनती हैं, इनका हमारे साथ कितना क्लोज रिलेशन है. मैंने पहले भी शेयर किया है अबाउट डॉक्टर मसारू इमोतो. उन्होंने स्टडी की थी अबाउट वाटर मॉलिक्यूल्स, जहाँ उन्होंने पानी को फ्रीज़ करके उसके अंदर जो पैटर्न्स हैं थ्रू वाइब्रेशन, जो पैटर्न्स बने हैं उनको स्टडी किया माइक्रोस्कोप के अंदर. सो इट्स जस्ट रियली क्लियर and that how geometry is related to harmony in our life. And ये सारा कुछ जो भी कुछ पृथ्वी पर सृष्टि में ब्रह्मांड में हो रहा है, it is all working under the law of love, जिसको हम कहेंगे प्रेम के थ्रू. ये प्रेम धर्म के थ्रू एक तरह से उसका एक लॉ है जिसके जो सब कुछ एक करके रखे हुए हैं. ये सारी की सारी जो पूरी सृष्टि है, जो यूनिवर्स है, उसको एक ही धागे से पिरोया हुआ है, बांध रखा है. एंड ये एक डिवाइन और एक दिव्य यूनिटी के साथ जुड़ा हुआ है. जब हम लोग चांट करते हैं तो हम अपनी जो लोअर वाइब्रेशंस हैं उनको डीएक्टिवेट करते हैं एंड वी बिगिन टू असेंड. हम लोग हायर कॉन्शियसनेस में ट्यून इन हो जाते हैं. एक लेडी का मैंने की स्टोरी पढ़ी थी हु हैड अ नियर डेथ एक्सपीरियंस. एंड जैसे ही उनकी आत्मा पृथ्वी के ऊपर जाने लगी तो उन्हें 50% स्वीट साउंड्स सुनाई दी, 50% स्वीट साउंड्स एंड 50% डिस्कॉर्डेंट साउंड्स. एंड वो जो 50% डिस्कॉर्डेंट साउंड्स थी, मतलब एकदम ट्विस्टेड और डिस्टॉर्टेड साउंड्स थी, वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रही थी, वो नाश कर रही थी बेसिकली. सो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम मंत्रों को चांट करें. चांटिंग एंड सिंगिंग मंत्रस इज़ the best way for us to go into the future, especially during this time of a pandemic all over the world, जहाँ पर because of such a huge disaster on earth, there are all kinds of energies around us. So for us to use the power of mantra and use it to raise our energy is crucial at this moment. चांटिंग से जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं वो डीएक्टिवेट होती हैं. हिंदुइज़्म में साइंस और ज्ञान और धर्म हमेशा वो एक में हो जाते हैं. और आइंस्टाइन ने भी कहा है that everything in life is vibration. We expose wounds to the vibration at least 5 बार in a week, for 5 times in a week, for 30 minutes, for 5 times each. Yeah, those wounds will heal faster than wounds in mice of a control group. This is an experiment which was done. So wounds formed more granulation tissue, जो कि एक टिश्यू होता है जिससे कि हीलिंग प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाता है वुंड्स का. सो जब उन माइस को एक्सपोज किया टू चांटिंग और some sort of high chanting vibration, तो they actually healed
We can feel vibes when we feel positive, when we don't get the right vibes, we can just feel it in our gut. Sound अलग अलग sources के through प्ले की जाए तो वो साउंड वेव्स हमेशा इंटरफेयर करेंगी अगर उनमें अलाइनमेंट नहीं होगा. सो लेट्स से देयर आर टू पीपल हु आर चांटिंग एंड उनका समहाउ एक कनेक्शन नहीं बैठ रहा, तो वो हमेशा इंटरफेयर करेंगी साउंड वेव्स. लेकिन जब दो साउंड वेव्स एक ही डायरेक्शन में, एक ही फोकस के साथ ट्रैवल कर रही हैं, तो वो सेम पैटर्न में इंटरेक्ट करेंगी. और this will be called a constructive interference. Enlightenment की जो frequency होती है वो सबसे high होती है. It's full of light, it's full of energy. So it is always at 700 plus. And the greatest expansion of energy happens in enlightenment. Then the vibration of joy comes. The vibrational frequency of joy is 540 and it is also very expansive. The vibration frequency of anger is 150 and it falls to contraction. So उसमें हम लोग expand नहीं कर पाते. We simply get blocked and we get stuck. Which is again why mantra chanting is so important, because through mantra chanting we can raise our energy to a higher frequency. The vibration automatically starts to resonate with the higher dimension. एक ऐसा इंसान जो कि स्पिरिचुअल है, person who's spiritual will always vibrate at a higher frequency compared to another person, and this is all because उन्होंने अपनी higher consciousness को, higher mind को, higher self को काफ़ी develop किया है through meditation, through prayer, through their own will, through knowing and integration of physical as well as spiritual makeup. So a spiritual seeker, जो एक साधक जिसको हम कहते हैं, they have developed higher subtle bodies. उनकी aura भी ज़्यादा strong होगी, उनकी vibration strong होगी, उनकी aura की reach भी ज़्यादा होगी. They'll also be a lighter colored, brighter colored aura, and because their aura is vibrating at a tremendously high frequency. So the coolest part is that sound healing is accessible to all of us, and ये free है. ये कोई भी प्रैक्टिस कर सकता है, कभी भी प्रैक्टिस कर सकता है एज़ पर देयर कन्वीनियंस. भले हम चांट करें, भले हम हमिंग करें, whether we are singing, it will shift our mood just within 2 minutes. And of course chanting of Om is super relaxing. हमारे ये सिस्टम के अंदर तक जाता है and it returns it back to harmony. It clears all the energy blocks in our body. It opens us up, it balances us, it releases stuck energy. We must keep chanting, we must breathe into those sensations. We should not try to avoid them, we should not try to get attached to them, we should not try to label them, but we should simply allow our energy to flow. We can do this by focusing on our breath and then let those stuck stuff that is stuck within us, let it just pass out of our system. Chanting also boosts our health, and this is not some woo-woo kind of talk. Research has shown great benefits, and we get better sleep, there is less chronic pain, lower blood pressure, lower cholesterol, and there is a decreased risk of heart disease. It also supports our mental, emotional and spiritual well-being. It reduces stress, anxiety, depression, it clears the mind, it balances our mind, it also leads to renewed well-being and calmness, sweet calmness and bliss. Sages, in specific, Vedic sages, Sanatan Dharam sages, they believe that Om is the cosmic sound that initiated the creation of the universe. Om vibrates at 432 hertz, which is the same vibrational frequency जो कि
प्रकृति में जो कि कुदरत में जो भी कुछ हमें दिखता है उसका भी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी 432 हर्ट्स होता है. Om translates basically as everything and everyone. It means that Om represents oneness. ऐसा माना जाता है कि जो पूरी सृष्टि है इसकी साउंड ही ओम है. It's about sincere believing and having that sincere intention. You have to have a certain sweetness because it's all again vibrational resonance. If you're not feeling good and sure about it but you're doing it, it will really not have that effect. When you actually believe and you have that sweetness, you have that sincerity and that faith within. So when we listen to a sound like Om, we become healthy. There is wellness, there is joy, there is blissfulness, and sound creates these emotions and it can change the chemistry of our system. And sounds also, like if we listen to certain negative music, it can also make us very aggressive, angry or depressed. So it is just such an expansive subject, and we need to be so careful about what vibration we are generating, because sound and vibration and creation, it's all connected. And so we need to be mindful and stop uttering words which are not conscious. According to Paramahansa Yogananda, in Autobiography of a Yogi, he says that Om or Om of the Vedas, it became the sacred word which is Hum of the Tibetans, and Amin of the Muslims, and Amen of the Egyptians, the Greeks, the Romans, the Jews and the Christians. Over time, Om has become a symbol for yoga practice. There have been studies done on the physiological and psychological effects of practicing meditation using the word Om. Traditionally, it is believed that one who perceives Om merges with the Supreme, which is the Paramatma. And during meditation, जब meditator ओम के सिंबल पे मेडिटेट करे और फिर चांट करे तो उसका एक डबल इफ़ेक्ट होता है. साइंटिफिकली अगर बोला जाए तो ओम एक मोनोसिलेबल है, जिससे कि हमारी जो ब्रीदिंग है, रेस्पिरेशन है, वो एकदम शांत हो जाती है एंड हमारी एक्सलेशन प्रोलॉन्ग हो जाती है. And as per neurophysiology research, it shows that participants, they start showing significant increase in focus. उनका ध्यान बढ़ता है और उनकी breathing एकदम slow और rhythmic, एक certain rhythm में आ जाती है. And उनकी जो thinking है वो एकदम उसकी fine tuning हो जाती है and clarity आ जाती है psychological level पर, as well as on the thinking cortex. According to another scientific study on the power of chanting Om, हम लोग एक effortlessness के state में आ जाते हैं, जिसमें कि हमें कुछ भी नहीं करना पड़ रहा, लेकिन तभी भी सब कुछ अपने आप सारे काम बनने लग जाते हैं. एंड हमारा फोकस बढ़ता है, हमारी blissful awareness, consciousness बढ़ती है. along with mental alertness, हमें एक physiological rest भी मिलती है, deep rooted rest. Again, I'm coming back to vibration. So when we are chanting, एक alpha wave हमारे brain के अंदर produce होती है और ये wave शांति लाती है, क्योंकि again हमारी नर्व्स के अंदर भी वो फ्रैक्टैलिटी आ रही है, वो सीक्रेट ज्योमेट्रिक डिज़ाइन एंड वो डिवाइन ऑर्डर अपने आप बनने लग जाता है. सो चांटिंग ओम, विच इज़ द बेसिक साउंड ऑफ द यूनिवर्स, एंड द मोमेंट वी आर चांटिंग, इट कनेक्ट्स अस टू एवरीथिंग, not only in this world but also to the universe and to Shiva. And it is a deeply therapeutic activity. इससे डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब इट जस्ट गोज, स्पेशली इन एल्डरली वुमेन विद हाइपरटेंशन. उनका जो कॉग्निशन है
it all starts aligning and becoming harmonious. Systolic and diastolic pressure improve होता है, pulse rate भी improve होता है. Consistent regular practice जो कि एक लंबे टाइम तक सही तरीके से, सही intention, देखिए sincerity is the most important. We have to do our practice in a sincere manner so that it actually gives us real results. Words में बहुत ज़्यादा great meaning है, इनसे हम resonance create कर सकते हैं. Words से चीज़ें इफ़ेक्ट होती हैं और हम किसी चीज़ की नींव को हिला सकते हैं क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो पूरे के पूरे इंटायरली शेकअप होके उसमें एक नया सीक्वेंस भी बन सकता है. एंड दिस इज़ वाई प्रेयर्स जो हैं, हमारी श्लोक हैं, हमारे मंत्र हैं, जब इनको हम रिपीट करते हैं, चैंट करते हैं, इनका जाप करते हैं, उनका एक इफ़ेक्ट होता है एनवायरनमेंट पे. So again it comes to the same thing which I've shared a lot about in the past, which is Vak Shakti, which is known as Saraswati. Like when we say Saraswati sitting on the tongue, which is Saraswati is again creativity, knowledge, peace, and creative intelligence. So, and of course she's the deity, feminine divine deity of the creative arts. So people who have done years and years of sadhana, they are practicing and doing riyaz for 6 to 8 hours a day, or they have just been so sincerely, serving Ma Saraswati. Then they say Saraswati literally sits on the tongue, and what they say starts to have that effect on the environment. And fighting disease, like for healing, when we want to use mantra siddhi, Vak Shakti for healing, it's not just about fighting the disease. See, disease is a body that is not at ease. So whether it's a vibrational harmonization, mantra siddhi, Vak Shakti, we don't use it to fight the disease, but it's really, like I said, it's the law of love. It is Prem Shakti in action. We are basically using it by loving people back into wellness, back into resonance, back into divine order. And we are working with nature. So we are basically empowering people to heal in an organic way. They are going to heal themselves, and we basically are chanting to integrate all the aspects of the body, mind and spirit into healing. And this is what creates miracles. That's why I'm saying miracle, because you see, miracles, when they happen, they are working with the law of nature. It's not going against nature. So which is why it's very important to understand the science of vibration, the science of mantra siddhi, the science of Vak Shakti, where we say Saraswati sits on the tongue. परमात्मा की शक्ति, जिसको हम ओम कहते हैं, परमात्मा का नाम, जिसको हम ओम कहते हैं, परम आत्मा, जिनको हम ओम कहते हैं, ओमकार कहते हैं, इनको हम कभी भी एक्टिवेट कर सकते हैं. ऑल वी नीड इज़ sincerity, sweet sincerity, and faith, and of course there's a whole science behind it. So now that we've understood the science, we can use it to heal. And even in the center of our palms, there is energy that can flow out. So if someone's not well, all we have to do is to say Om, not allowing our mind to interfere and block us, but to simply allow the energy of Om to connect us with higher frequency, with higher dimension, and to allow consciousness to simply flow through our system into the person who's not well. We can even put our hand, our palms, place them on the part of the body which requires healing, and simply chant, not allow anything to stop us, simply allow the energy to do its work with vibrational harmony and resonance. I hope this inspires you to chant, and all the best. Lots of love. Namaste.